जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन एग्ज़ाम जो आपका 14 सितंबर को एग्ज़ाम होना है उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। NDA 02 2025 का एग्ज़ाम जो आपका 14 सितंबर को है। तो उस एग्ज़ाम में बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट कि सर अब हमारे पास 40 दिन बचे हैं, उस 40 दिनों के अंदर हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि हम एक बहुत जो अच्छा स्कोर है वो दोनों पेपर के अंदर गेन कर सकें। चाहे मैथ्स का पेपर है, चाहे फिर गेट का पेपर है, दोनों पेपर में हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है जिससे कि हम जैसे रिटर्न तो क्वालिफाई करें ही करें और फाइनल जो एग्ज़ाम है जिसका अप्रोक्सीमेटली अच्छा स्कोर हमें लाना होता है उस स्कोर तक हम पहुंच पाएँ। तो हमारे पास हर टाइप के बच्चे हैं। अगर कोई बच्चा लेट ज्वाइन हुआ है तो अभी उस बच्चे ने कोर्स भी कंप्लीट नहीं करा होगा और कोर्स उस बच्चे को कंप्लीट अभी करना चाहिए। आराम से अभी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट के साथ में थोड़ी बहुत PYQs आप लोग लगाते रहिए और उन टॉपिक्स को चलते रहिए, है ना। अच्छा, कुछ कोई बच्चे जो हमारे साथ में लेट ज्वाइन हुए हैं, चाहे वो हमारे साथ में ज्वाइन है या नहीं है, बात ये नहीं है, बट ये है कि अगर आपने लेट स्टडी करना स्टार्ट करा है तो आपको लास्ट टाइम पर क्या करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सबसे पहले आपको एनालाइज करना है खुद को। और एनालिसिस, खुद का एनालिसिस मतलब आप पेपर को जो एनालाइज कर रहे हैं, खुद के साथ में आप पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं। खुद का एनालिसिस इस तौर पर कि आपको पर डे क्या स्टडी करनी है, आप अपना जो रूटीन है वो फिक्स रखें और क्या आप कर पा रहे हैं उसका शाम को एनालिसिस ज़रूर करें। दूसरी चीज़ आपको एनालिसिस करना है हाई वेटेज वाले जो टॉपिक हैं उन टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा कवर आपको करना है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले बच्चे ने बेच एनरोल करा है तो वो जो बच्चा है वो पूरा सिलेबस कई बार कवर नहीं कर पाएगा। तो हमारा सजेशन उन बच्चे के लिए ये रहता है कि आप हाई वेटेज वाले टॉपिक हैं एक बार आप उस तक पहुँचे। जैसे मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो आपका 75 मार्क्स आपको आउट ऑफ 300 लाना जरूरी है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही है कि आप मैथ्स का जो पेपर है क्रैक करने के लिए 75 स्कोर कम से कम करें। तब आपका जब मैथ्स का पेपर क्लियर होगा तो ही आपका गेट का पेपर क्लियर होगा। मैथ्स अगर क्लियर नहीं हो पाया तो फिर गेट में चाहे आपने कितने भी 400 600 कितने भी ले आए वो आपका काउंटिंग होगा ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप हाई वेटेज वाले जो टॉपिक्स हैं आप उनके ऊपर कवर करिए। जैसे आपके पास अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया, आपके पास वेक्टर हो गया, आपके पास 3D हो गया, ये जो टॉपिक्स है मैट्रिक्स हो गया, आपके पास डिटर्मिनेंट हो गया। और इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है कि कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 10-12 टॉपिक हमने सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें 170 प्लस स्कोर बच्चा आराम से कर सकता है। क्वेश्चंस की प्रायोरिटी अप्रोक्सीमेटली 60-70 क्वेश्चंस की प्रायोरिटी उनमें से होती है, उनमें से क्वेश्चंस आया करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है, चाहे वो बच्चा नया ज्वाइन अगर हो रहा है, थोड़े दिन से ही उसने स्टडी करी है, सबसे पहले तो आपके हाई वेटेज वाले जो टॉपिक है वो कवर होने चाहिए। आप हाई वेटेज वाले टॉपिक के अंदर कॉन्सेप्ट कवर करिए। कॉन्सेप्ट की जो क्लास है वो आपको इसी चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है। कॉन्सेप्ट आप कवर करिए और कॉन्सेप्ट के साथ में इन टॉपिक के PYQs आप लोग जरूर से लगाइए, ये आपको करने हैं। गेट की अगर मैं बात करूं तो गेट वाले पोर्शन के अंदर से आपका जो सब्जेक्ट होता है, जैसे एक आपके पास इंग्लिश का पोर्शन होता है, इंग्लिश के साथ में ही आपका GK GS का पोर्शन होता है ना। तो ये जो पोर्शन है ये भी आपको अच्छे से करने हैं। इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, GK GS के आपके पास 50 क्वेश्चंस आएंगे, फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री के अप्रोक्सीमेटली आपके पास 50 क्वेश्चंस हुआ करते हैं। तो आपको इनके अंदर से हाई वेटेज कौन सा है, आप हाई वेटेज की तरफ जाइए। जैसे मैं बात करूं GK GS की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जियोग्राफी का वेटेज आपका ज़्यादा रहता है, जियोग्राफी को आप कवर कर लीजिए। हाल फिलहाल जैसे मान लो इकोनॉमी का वेटेज आपका कम रहता है तो उसको आप थोड़ा सा कम कर लीजिए। इंग्लिश के अंदर तो ऑलमोस्ट सबका ही वेटेज अच्छा सा होता है ना, अच्छे वोके वगैरह भी अच्छे लेवल पर इसकी आया करती है। तो आप एक बार अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग के सिलेबस में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन हमसे ज़्यादा पूछा जाता है। आप उस वाले पार्ट को पहले कवर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले हमारे को सेफ जोन में जाना जरूरी है। जब तक आप सेफ जोन में नहीं पहुंचेंगे तो आपको डर लगता रहेगा कि यार क्या पता क्लियर होगा कि नहीं होगा। एक बार अगर आपने सेफ स्कोर अगर कर लिया है, सेफ स्कोर आने जितना काम अगर आपने कर लिया है तो आप उन टॉपिक्स की तरफ भी बढ़ सकते हैं जो टॉपिक का भले ही थोड़ा सा वेटेज कम हो। तो एक चीज तो आपको ये हो गई। कोई नया बच्चा अगर हमारे साथ में जुड़ रहा है तो वो बच्चा हाई वेटेज वाले टॉपिक और उनके PYQs करें। कोई बच्चा अगर हमारे साथ में ओल्ड स्टूडेंट अगर है, जिन बच्चों का पहले क्लियर भी है, जो बच्चा स्क्रीन आउट भी
हो सकता है हो गया हो, या फिर स्क्रीन इन भी हो गया हो, रिकमेंड भी हो गया हो, लेकिन फिर भी उसको लग रहा हो कि पता नहीं कि सर स्कोर हमारा थोड़ा सा कम है, तो हम आगे वाले एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करें। बेटा आप लोगों को भी काम वो का वही करना होता है। आपको एक तो पहले आपका सिलेबस जो है वो कितना हो चुका है उसकी तरफ गौर करना है। आपका सिलेबस कितना हो चुका है। हमारी तरफ से जो हमारे साथ में बच्चे ऑफिसर बैच में जुड़े हुए थे उन बच्चों का सिलेबस ऑलमोस्ट डन है। अप्रोक्सीमेटली 3-4 टॉपिक आपके बचे हुए हैं, तो 15 अगस्त तक आपका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। ठीक है जी, 15 अगस्त तक सिलेबस होने के बाद में आप लोगों के लिए हम प्रैक्टिस की क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट करेंगे, आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे, और क्या रोड प्लान होगा, रोड मैप होगा, उसके लिए हम आपको बात करेंगे। ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहली बात है सिलेबस को खत्म करना, और सिलेबस को खत्म करने के साथ में ही आने वाले दिनों में आपको हाई वेटेज वाले टॉपिक की तरफ जाना है। हाई वेटेज वाले टॉपिक्स की कॉन्सेप्ट की क्लासेस भी हैं, प्रैक्टिस की क्लासेस भी इसी चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप इस वाले चैनल के ऊपर बने रहिए। हाई वेटेज टॉपिक को आप कवर करिए, और हाई वेटेज टॉपिक्स के साथ में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने ज़्यादा लगाओगे कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। आप लास्ट टाइम पर मतलब अभी से अगर आप ऐसे क्वेश्चन अननोन क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस डाउन अगर हो गया तो जो टॉपिक आपको बहुत अच्छा भी आता हो उस टॉपिक में भी आपका स्कोर अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आप हाई वेटेज वाले जो टॉपिक है उनको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लें, उनके PYQs कर लें, और फिर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि जैसे थोड़ा कम वेटेज वाला टॉपिक है उस टॉपिक को हमने फिर कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको साथ साथ में करते रहनी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप नहीं होगा। साथ में ही आपको खुद का एनालिसिस करने के लिए मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे, और वो भी फुल सिलेबस वाले और पार्ट वाले जो मॉक टेस्ट है वो भी लगाने पड़ेंगे। हाल फिलहाल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फुल सिलेबस के जो मॉक टेस्ट हैं आप कई बार कुछ ऑथेंटिक साइट से लगाया करते हैं, लेकिन और वो क्वेश्चंस डाउट के लिए जब हमारे पास भेजते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये जो क्वेश्चंस है वो आज तक एनडीए के पेपर में पूछा ही नहीं गया है, ना पूछे जाने के चांसेस हैं। और उस लेवल के क्वेश्चंस जब आप लगाया करते हैं, आप पेपर देखते हैं पूरे 120 क्वेश्चंस, और 120 क्वेश्चंस में से आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चंस है वो अप्रोक्सीमेटली 17 से लेकर 20 क्वेश्चन आते हैं। आप जब कोई पेपर कहीं पर देते हैं, कहीं बढ़िया साइट वगैरह पे भी पेपर देते हैं, और वहाँ पर आप अपना पेपर देखते हैं स्टैटिस्टिक्स के 2 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन के 10 क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो वो एक ऑथेंटिक लेवल नहीं है। आप मतलब ऐसे ही कोई IITian है वो पेपर बना रहा है, पेपर आपको दे दिया, चलो ठीक है कि हाँ एनडीए के नाम से हमारी टेस्ट सीरीज चलती रहे, जबकि वो ऑथेंटिक नहीं है। और वो ऑथेंटिक मॉक टेस्ट आपको वैसे ही मिलेंगे जो कोई फैकल्टीज, जैसे हम आपके साथ में 5-6 सालों से काम कर रहे हैं तो हमें लगभग आइडिया सा हो जाता है कि इस वाले सेगमेंट से इतने इतने क्वेश्चन ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे कि कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हम जो मॉक टेस्ट डिजाइन करेंगे वो उसी लेवल का डिजाइन करेंगे। तो हाल फिलहाल फुल सिलेबस का जो मॉक टेस्ट है आप उसके लिए थोड़ा सा टाइम बचा के रखें, उसके लिए हम आपको अलग से अनाउंस करेंगे। फुल मॉक टेस्ट हम आपको हमारी एप्लीकेशन कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पर अवेलेबल करवाएंगे। फुल मॉक टेस्ट अभी रहने दो, अभी एक बार आप कॉन्सेप्ट के साथ में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो कवर करिए, हाई वेटेज टॉपिक आप लोग कवर करिए। ये आपके सारे सब्जेक्ट में एक ही राय है कि सारे सब्जेक्ट को आप इसी तरीके से लेके चले। जैसे आपको पता होगा कि जीएस का जो पोर्शन होता है जनरल साइंस का, उसके अंदर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अब केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसकी मैराथन क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। 10-12 क्वेश्चन जो आपके यहाँ से आते हैं ऑलमोस्ट PYQ जी आते हैं, और आप आराम से उनको अटेम्प्ट भी कर सकते हो। फिजिक्स का जो लेवल है वो भी बहुत सिंपल आता है, और आपको जो अपना शेड्यूल है, टाइमली जो शेड्यूल है, उस टाइमली शेड्यूल के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन करनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हाई वेटेज आपका मैथ्स है, तो मैथ्स के ऊपर अप्रोक्सीमेटली आपने मान लो कि 2 आवर्स का कॉन्सेप्ट की क्लास करी आपने। कॉन्सेप्ट की क्लास की का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट रिवीजन आपने खुद के जो नोट्स बना रखे हैं उनसे किया होगा। 2 घंटे आपने कॉन्सेप्ट रिवीजन किया, कम से कम आप 3 आवर्स का टाइम निकालिए और उसकी प्रैक्टिस आप करिए। 3 घंटे का टाइम निकाल कर आप प्रैक्टिस करिए, और अपना जो शेड्यूल है वो इस तरीके से सेट करिए कि आप एग्जाम के 10 दिन पहले मतलब आने वाले 30 दिनों के अंदर आप अपना सिलेबस एक बार खुद से रिकॉल कर पाएं। जैसे मान लो एक दिन के अंदर आपने कॉम्प्लेक्स ही पढ़ा है, एक दिन में आपने स्टेटिस्टिक्स ही पढ़ा है, तो फिर जाकर वो बर्डन बढ़ेगा। कोई छोटे टॉपिक अगर कोई हो तो आप 2 दिन के 1 दिन के अंदर दोनों टॉपिक कवर करिए, और उनकी इंपॉर्टेंट जो PYQs है वो आप लोग लगाइए। ठीक है, ये लो जी। तो 3 घंटे प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो हमारे हिसाब से आई थिंक वो मतलब एनएफ है। 5 घंटे मैथ्स को अगर आप दे रहे हो पर डे तो फिर सही है।
फिर जैसे आपके पास केमिस्ट्री का पोर्शन होया, केमिस्ट्री का पोर्शन आप वीक में, पूरे वीक में 3 घंटे दे सकते हैं। फिजिक्स का जो पोर्शन हुआ वीक में आप 4 घंटे दे सकते हैं। और जगह अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, अगर बात करूँ तो इंग्लिश को पर डे अगर आप 2 घंटे लगाएं, इंग्लिश को पर डे 2 आवर्स कम से कम आपको देना ही है, क्योंकि इंग्लिश आपका स्कोर बूस्ट करेगी। जीके जीएस का जो पोर्शन है, जीके का जो पोर्शन है उसको भी आप पर डे मतलब 1 या 2 घंटे पढ़ने की कोशिश करें, रिकॉल करने की कोशिश करें। लास्ट टाइम पर बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं कि सर मतलब जीके जीएस में, जीके जीए में तो याद ही नहीं हो रहा हमें। बेटा याद बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको याद नहीं होता है, जीके को हमें रिकॉल करना होता है, बार बार पेज पलट के क्या क्या चीज़ें हैं। और हेल्प आपको पीवाईक्यूज की जरूर से हेल्प लेनी है कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग पीवाईक्यूज आपका किस तरीके से बन रहा है। तो हमें उम्मीद है कि अब से आप लोग अपना जो शेड्यूल है 40 दिन के लिए सेट करेंगे। आप अपना टारगेट सेट करेंगे कि आपको अप्रोक्सीमेटली 450-500 स्कोर तक अगर जाना है तो उसमें मैथ्स की इंपॉर्टेंस क्या है, मैथ्स में कम से कम आपका 150 से 160 या 180 के आसपास आपका स्कोर अगर कम से कम होगा, तब जाके आपके पास जीके जीएस के अंदर इतने जो गेट वाला पेपर है उसमें 300 की अप्रोक्सीमेटली मतलब आधा स्कोर, 600 मार्क्स का होता है, 300 स्कोर अगर आप करोगे तब जाके आपकी पार पड़ेगी। तो जो मैंने सिस्टम आपको बताया है आप इस सिस्टम को शायद आई थिंक फॉलो करें। और फॉलो करने के साथ में ही अगर कोई बच्चे का कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन के रिगार्डिंग, कोई मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, या आपकी हमारे से कोई डिमांड हो या कोई सजेशन हो, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर से डालें। हम हमारे अकॉर्डिंग बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। आप इंतज़ार करिए, 15-20 अगस्त के बाद में आप लोगों के लिए प्रैक्टिस की क्लासेस हम और स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप किए जाते हैं, उनकी क्वेश्चंस भी हम आपको ऑलरेडी ऑलमोस्ट पीवाईक्यूज 2020 के बाद वाले जो पीवाईक्यूज हैं वो हम आपको ऑलमोस्ट करवा देंगे। तो इतना विश्वास रखिए, बने रहिए चैनल के ऊपर। कॉन्सेप्ट की कुछ क्लासेस अवेलेबल है हाई वेटेज वाली, और कुछ क्लासेस की अगर आपको नीड हो तो आप लोग ज़रूर से मेंशन करना, हम उसके ऊपर काम करेंगे। चलो जी, आई थिंक मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है, जो स्ट्रेटजी जो 40 दिनों तक आपको फॉलो करनी है, आप लोग दिन रात मेहनत करके अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने में आप खुद की हेल्प करेंगे, अपने पेरेंट्स के सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।